वहीं वन अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के दिल्ली दौरे पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की है, जहां उन्होंने सोनिया गांधी को राज्य सरकार के 1 माह के कार्यकाल का ब्यौरा दिया, तो साथ ही प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की। हमारी अध्यक्षा यूपीए की चेयरपर्सन है। 1 महीने में मैंने सरकार के रूप में क्या कार्य किया, मुझसे उसके बाद से मिला नहीं था, तो मैंने बताया कि हमारी सरकार ने 1 महीने में क्या क्या नीतिगत निर्णय लिए हैं, उनका मार्गदर्शन भी लिया, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ आंतरिक सुरक्षा पे जो मीटिंग हुई, उनसे इन पे विद्युत परियोजना पर उनसे चर्चा करी और राय मशवरा उनसे लिया है। और निश्चित तौर पे अब उनके वो जब कहेंगी सीट भर जाएगी। अभी मुझे जो है वो उनके निर्णय और उसका इंतजार। चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा से लगा जंगल, जहां पर किया जा रहा है नेपाली नागरिकों द्वारा जमकर अवैध कटान, जिससे इन वन क्षेत्रों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सूबे के प्रमुख वन संरक्षक RBS रावत का क्या है पूरे मामले पर कहना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में अवैध कटान के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका उदाहरण है वन विभाग टीम द्वारा लकड़ी तस्करों को आए दिन पकड़ना। अवैध कटान का ताजा मामला सामने आया है चंपावत जिले से लगे भारत नेपाल सीमा पर, जहां बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों द्वारा हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वन विभाग ने चुप्पी साधी हुई है। वहीं पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक RBS रावत ने कहा कि सीमा पर बहने वाली शारदा नदी के कारण इस तरह की गलतफहमी पैदा हो गई है, क्योंकि नदी का बहाव कभी 100 मीटर इधर रहता है, कभी उधर, जिस वजह से लोगों को लगता है कि अवैध कटान हो रहा है। चंपावत का जहां तक टनकपुर के पास की बात है, उधर वो महेंद्रनगर जनपद कहलाता है नेपाल में, वहां पर जो शारदा नदी है वो अब बहाव है, वो कभी 50 मीटर हमारे तरफ आ जाती है, कभी वो 50-60 मीटर या 100 मीटर नेपाल की तरफ, और उसमें कभी न कभी ये एक गलतफहमी रहती है कि जो पिछले वर्ष माना उत्तराखंड या भारत में था वो अब नेपाल में चला गया, लेकिन नदी के बहाव ही जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता है, भारत और नेपाल जो दोनों मित्र राष्ट्र हैं, तो उन्हीं के भारत सरकार के नीति के अनुरूप ही उसमें निर्णय लिया जाता है। इस मामले पर तो वन विभाग नदी का बहाना बनाकर बच सकता है, लेकिन आए दिन पकड़े जाने वाले लकड़ी तस्करों के बारे में विभागीय अधिकारी क्यों कुछ कहने से डरता है। सौभाग्य मिथिला के लिए अवनीश गुप्ता और गौरव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश से जुड़े कुछ और मुद्दे।